जब छोटी मोटी भूख सताए और कुछ मज़ेदार झटपट बनने वाला नाश्ता खाने का मन करे तो इस आसान तरीके से 5 मिनट में बनाए क्रिस्पी मसाला मूंगफली। इतना आसान तरीका बताया है कि बस सोचिए और बना लीजिए और आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो चटपटे मसाला मूंगफली को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कच्ची मूंगफली, कप के नाप से 1.5 कप। तो सबसे पहले हम एक बोल में डाल देते हैं कच्ची मूंगफली यानी कि सेंगदाना, और अब हम 3-4 चम्मच पानी डाल देते हैं और मिला लेते हैं। तो पानी हमें थोड़ा ही डालना है तो मूंगफली में सीलन आ जाए और सारे मसाले बहुत ही अच्छे से लटपट हो जाए, इसलिए थोड़ा पानी डाल के हम 5 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। और नमकीन बनाने के लिए गुड क्वालिटी का ही मूंगफली का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी आपको तले में 2 चम्मच पानी दिख रहा होगा, इसी प्रकार रहने दें। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 5 से 6 चम्मच बेसन। तो अगर आप कप से नाप रहे हैं तो 1/3 कप, और अगर किचन के चम्मच से नाप रहे हैं तो इस बड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। तो 6 चम्मच बेसन डालने के बाद 2 चम्मच चावल का आटा डाल दें। चावल के आटे से बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और काफ़ी दिनों तक आप स्टोर भी कीजिएगा ना, तब भी क्रिस्पी रहेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। और अब हम मसाले डालेंगे। तो आधा छोटी चम्मच काला नमक डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मसाला मूंगफली का कलर बहुत बढ़िया है, इसलिए 1 छोटी चम्मच डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप तीखी वाली भी लाल मिर्च कम मात्रा में डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून चाट मसाला। हमने चाट मसाला डाला है लेकिन और थोड़ा चटपटा हो सके इसलिए 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून खाने वाला नमक। तो हमने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया, काला नमक भी डाला है, इसलिए सफ़ेद नमक हिसाब से डालें। तो दोस्तों सारी सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, ज़रूर चेक कीजिएगा। 2 चुटकी हींग। तो हींग थोड़ा सा डाल देने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। सारी सामग्री को मिला लीजिए। तो रोज के साधारण से मसालों से ही बहुत ही टेस्टी नमकीन बन जाता है। तो आज मैं बिल्कुल भी जिंजर पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपके पास सोंठ का पाउडर हो तो आधा छोटी चम्मच डाल सकते हैं। मसाले मिलाने के बाद 2 चुटकी खाने का सोडा डाल दें। तो इस तरीके से नापते हुए डालें, यानी कि मीठा सोडा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालिएगा। इधर मूंगफली को भी आराम करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और हमने मूंगफली भिगोने के लिए 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 1 चम्मच पानी है अभी। तो इस पानी को हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और अब डाल दीजिए भींगी हुई कच्ची मूंगफली में बेसन और इस तरीके से कोट कर ले। तो जितना नमी है मूंगफली में उतने में अच्छे से कोट हो जाएगा और इसके बाद ही हमें ज़रूरत पड़ेगा तो ऊपर से 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो करीब 1 मिनट तक मिक्स किया है और देखिए बहुत ही अच्छे से कोट हो गए हैं। तो इस टाइम आपको ध्यान से पानी डालना है, बहुत ही कम पानी की हमें आवश्यकता है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना जब मूंगफली हम फ्राई करेंगे ना तो परेशानी आ सकती है। तो देखिए 1 चम्मच मैंने डाला है और इस तरीके से बस मिक्स कर ले, बस इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है वरना एक दूसरे में जाके मूंगफली चिपकने लगेगी। तो बाजार में जो मसाला मूंगफली मिलता है दोस्तों, उसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो 1-2 चुटकी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं हल्दी डालना भूल गई थी, आप ज़रूर डालिएगा। तो हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें और मिला लें। ये तैयार है, चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तो आपको ऑयल में डालना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए चम्मच से मैं छन्नी पे डाल रही हूँ, देखिए कितने खिले खिले हैं। तो हम इस तरीके से छन्नी पे ले लेते हैं ताकि तेल में डालना आसानी हो और एक दूसरे में जाके बिल्कुल भी नहीं चिपके। गलती से अगर आपका मूंगफली का मिश्रण गीला हो गया है तो कोई बात नहीं, ऊपर से 1 चम्मच बेसन डाल के सेट कर लीजिएगा। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और इस तरीके से मसाला मूंगफली को डालते हैं। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कितने अच्छे से सारे दाने निकल रहे हैं, यानी कि गिर रहे हैं। तो फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। मूंगफली बहुत तेज़ी से जलती है, अंदर तक पके और कलर बढ़िया है, इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम या फिर
लो भी कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हम चम्मच से हिला लेते हैं। अभी आपको ज़्यादा उलट पलट नहीं करना है। इसी तरीके से धीमी आंच पे 1 मिनट तक फ्राई होने दें। तेल में डूबे हुए हैं ना, इसलिए चारों तरफ से फ्राई हो रहे हैं। 1 मिनट के बाद हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तेल में जो बबल्स आ रहे थे वो शांत होने लगे हैं। अब इस तरीके से हिला लीजिए और इसी प्रकार हम 2-2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो जो हमने कोटिंग की थी वो अच्छे से सेट हो गई है। बस इस प्रकार से हल्का हल्का हिलाते रहे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक भी एक दूसरे में जाके मूंगफली चिपकी नहीं है। एक एक दाने कितने खिले खिले हैं। तो मूंगफली ठीक से भुनी है कि नहीं आप कैसे जानेंगे? तो आप इस तरीके से लीजिएगा। 1-2 दाना आपको ऐसा भी दिखेगा जिसकी कोटिंग बाहर की ओर आ गई है। तो देखिए अभी दाना सफ़ेद है, इसका मतलब थोड़ा और हमें भुनना है। तो करीब 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। देखिए बबल्स एकदम शांत हो गए हैं। और जब आप इस तरीके से करें ना, तो देखिए खनकने की आवाज़ आ रही है। तो समझ लीजिए ये तैयार है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं होने दीजिएगा, वरना मूंगफली का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो झटपट बनाइए मसाला मूंगफली, जिसे आप सालों भर कभी भी मेहमानों के लिए, छोटी मोटी भूख या गर्मा गर्म चाय कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। चलिए गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है। ठंडे हो जाने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ऊपर से और भी ज़्यादा चटपटा लगे इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए। सभी को बहुत पसंद आए। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपका मसाला मूंगफली नमकीन कैसा बना ये भी बताइएगा। अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हाथों में लेके। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हुई है। और जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल बाजार जैसा रंगत चाहिए तो फूड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं।